गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था कि इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जो कि इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है। देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। Preparation of trading account is the first stage of preparing final accounts. फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेटा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी बेटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसका फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ buying and selling of goods and services during an accounting period। एक अकाउंटिंग पीरियड में बेटा हमने कितनी गुड्स सोल्ड की, कितनी गुड्स परचेज की, इसका जो नेट रिजल्ट है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेटा बोलो। एक अकाउंटिंग ईयर में अकाउंटिंग ईयर बेटा हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। एक अकाउंटिंग ईयर में हमने कितनी गुड्स परचेज की, कितनी गुड्स सोल्ड की, उसका नेट रिजल्ट क्या आया। नेट रिजल्ट बेटा जी किस फॉर्म में आएगा? या तो प्रॉफिट की फॉर्म में या लॉस की फॉर्म में। ठीक है ना बेटा, शाबाश। क्या है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बोलो बेटा। इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows the result of buying and selling of goods and services during an accounting period। एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितनी गुड्स परचेज की, कितनी गुड्स सोल्ड की, उसका जो नेट रिजल्ट है उसके बारे में हमें बताता है ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज क्रेडिटेड विद सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। इसके क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 आइटम बेटा शो की जाएंगी, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक, बस। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सिर्फ 2 आइटमें शो की जाएंगी, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। आगे देखो बेटा। इट इज क्रेडिटेड विद सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन दिस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा, एक नेट परचेज आएगी और एक बेटा जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है बेटा बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड कितनी आइटम आएंगी? सिर्फ 2, एक सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड कितनी आइटम्स आएंगी? सिर्फ 3, एक ओपनिंग स्टॉक, एक नेट परचेज और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे देखो बेटा। द डिफरेंस इन टू साइड्स इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है, एक्सीड हो रही है, और डेबिट साइड कम हो रही है, तो इसका डिफरेंस हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अगर डेबिट साइड एक्सीड हो रही है, क्रेडिट साइड कम हो रही है, तो बेटा इसका डिफरेंस आएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है बेटा, समझ आया कुछ? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बोलो। फाइनल अकाउंट्स जब भी हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट स्टेज है ट्रेडिंग अकाउंट। और एक अकाउंटिंग ईयर में हमने कितनी गुड्स बाय की, कितनी गुड्स परचेज की, कितनी गुड्स सोल्ड की, उसके नेट अफेक्ट को एक्सप्रेस करता है क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक बेटा सेल, एक क्लोजिंग स्टॉक मेंशन किया जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेंशन किए जाएंगे। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड कम हो रही है, तो डिफरेंस को लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड कम हो रही है, तो डिफरेंस को लिखेंगे ग्रॉस लॉस। आगे देखो बेटा। हेंस revenue from sale of goods are matched with cost of goods sold। बेटा इसमें सेल को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ मैच किया जाता है। अगर सेल ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है,
तो डिफरेंस क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा है, सेल कम है, तो डिफरेंस क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। आगे देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो गुड्स बेटा हमने बेची हैं उसको बनाने की हमारी कॉस्ट कितनी आई, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मान लो आपने कोई गुड्स बेटा जी 10,000 की बेची, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की मान लो आपकी कॉस्ट आई है 8,000, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने 10,000 की सेल की है उसको मैन्युफैक्चर करने का खर्चा कितना आया है, आपको उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कितनी आई है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की डेफिनेशन क्या है। Cost of goods sold. Cost of goods sold refers to the direct cost of producing the goods sold by a company. Cost of goods sold refer to the direct cost of producing the goods sold by a company. जो गुड्स कंपनी ने सेल की है बेटा, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आई है, उसको मैन्युफैक्चर करने का खर्चा कितना आया है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स कंपनी ने सोल्ड की है उसको प्रोड्यूस करने का, उसको बेटा मैन्युफैक्चर करने का जो भी हमारा खर्चा आया है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे देखो बेटा, दिस अमाउंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली यूज्ड टू क्रिएट द गुड। ठीक है बेटा, फिर सुनो बेटा, दिस अमाउंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली यूज्ड टू क्रिएट द गुड। एक गुड्स को क्रिएट करने में, एक गुड्स को बनाने में कितना मटेरियल यूज़ हुआ, कितनी लेबर यूज़ हुई, उन दोनों को ऐड करके बेटा जो भी आएगी उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो भी हमारी कॉस्ट आई है, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारा जो भी मटेरियल और लेबर यूज़ हुई है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई बस समझ बेटा, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारा जो भी मटेरियल और लेबर यूज़ हुई है उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में आपका मान लो बेटा मटेरियल यूज़ हुआ 6,000 और उस मटेरियल को मैन्युफैक्चर कौन करेगी, लेबर। और उस गुड्स को, एक गुड्स को बनाने में मटेरियल कितना यूज़ हुआ 6,000 और उस मटेरियल को मैन्युफैक्चर कौन करेगी, लेबर। और लेबर का खर्चा आया 2,000, तो 6,000 प्लस 2,000 कितना हो गया 8,000। 8,000 को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में बेटा आपका जितना मटेरियल यूज़ हुआ है और जितनी लेबर यूज़ हुई है, उन दोनों के कम्बिनेशन को, उन दोनों के एडिशन को क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक गुड्स जो कंपनी ने बेची है उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का जो भी हमारा खर्चा आया है उसको बोलेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सुनो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, पिछले साल का जो भी हमारा मटेरियल, जो भी हमारी गुड्स बेटा बच जाती हैं वो अगले साल की क्या होंगी, ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल में जो भी आपकी गुड्स अनसोल्ड बच गई, जो भी आपका सामान नहीं बिका, वो पिछले साल का क्या हुआ, क्लोजिंग। वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो तो क्या आएगी, नेट परचेज। परचेज माइनस परचेज रिटर्न इक्वल टू नेट परचेज। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। अगर आप परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दो या परचेज रिटर्न माइनस कर दो, एक ही बात है, इक्वल टू नेट परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया था वो अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। नेट परचेज इक्वल टू बोलो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। अगर परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दें तो क्या बचेगा? नेट परचेज। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या है। देखो बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स up to the point of bringing them to the place of business. Direct expenses are those expenses which are incurred on purchase of goods up to the point of bringing them to the place of business. बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो गुड्स को परचेज करने में या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में खर्च किए जाते हैं, या वो एक्सपेंसेस जो बेटा आपने कोई गुड्स परचेज की है और उस गुड्स परचेज को और उस गुड्स को अपने बिजनेस तक, अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो बेटा आपने मार्केट से 50,000 की कोई गुड्स खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल को अपनी फैक्ट्री तक ले जाने का खर्चा आपका आ गया, कैरेज आ गया, फ्रेट आ गया 2000। तो 2000 जो एक्सपेंसेस हैं आपने मार्केट से गुड्स परचेज की 50,000 की, रॉ मटेरियल परचेज किया 50,000 का, और उसको उस 50,000 के रॉ मटेरियल को आपने कहाँ पहुँचाना है? अपनी फैक्ट्री तक। अपनी उस फैक्ट्री तक पहुँचाने का आपका खर्चा आ गया 2000। तो उस 2000 के खर्चे को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इंकर्ड ऑन purchase of goods up to the point of bringing them to the place of business. डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा वो एक्सपेंसेस है जो गुड्स को परचेज करने में खर्च किए जाते हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में खर्च किए जाते हैं, और गुड्स को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने में जो भी खर्चे बेटा हम करते हैं उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज आपने 50,000 का रॉ मटेरियल खरीदा और उस 50,000 के रॉ मटेरियल को आपने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस तक, अपनी फैक्ट्री तक, अपनी कंपनी तक पहुंचाना है, उसका कैरेज आ गया 2000। तो उस 2000 के कैरेज को, 2000 के फ्रेट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला सुनाओ बेटा, बोलो शाबाश। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या है? वो एक्सपेंसेस जो गुड्स की मैन्युफैक्चर्ड से रिलेटेड हैं उसे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। वो खर्चे जो गुड्स को परचेज करने के बाद अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने के लिए खर्च किए जाते हैं उनको भी बेटा क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे देखो बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज। अब बेटा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके नेम सुनो क्या क्या है, उसकी एग्जाम्पल सुनो। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, तीनों का मतलब सेम है। सिंपल कैरेज लिखा हो तो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड लिखा हो तो भी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरी ऑन परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? जो सामान हमने परचेज किया, जब बेटा हम सामान परचेज करेंगे तो सामान हमारे पास आएगा, उसे बोलेंगे इनवर्ड। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज, एक ही बात है। ये सब डायरेक्ट खर्चे हैं। बोलो बेटा डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से हैं? कैरेज, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज, वेजेस, पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जिन खर्चों के साथ बेटा फैक्ट्री लग जाएगा वो सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट आ गया आपको क्वेश्चन में तो वो डायरेक्ट खर्चा है, फैक्ट्री लाइटिंग डायरेक्ट खर्चा है, फैक्ट्री हीटिंग डायरेक्ट खर्चा है। जिस खर्चे के साथ बेटा जी फैक्ट्री लग गया वो सारे डायरेक्ट खर्चे माने जाएंगे। उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, पावर डायरेक्ट खर्चा है, कंज्यूमेबल स्टोर डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है बेटा, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, फ्रेट डायरेक्ट खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट खर्चा है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस डायरेक्ट खर्चा है।
ये सभी डायरेक्ट खर्चे हैं बेटा। बोलो कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने? कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट, फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज, हैंडलिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, पावर, ऑयल एंड वाटर और इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब बेटा जी डायरेक्ट खर्चे हैं। और ये डायरेक्ट खर्चे कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ये डायरेक्ट खर्चों के नेम हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट की बेटा दो साइड्स हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा कैसे बनेगा? बोलो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज। नेट परचेज कैसे निकलेगी? बोलो, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। फिर डेबिट में और क्या आएगा? डेबिट में 3 आइटम, नंबर 1 टू ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 टू नेट परचेज। नेट परचेज इक्वल टू बोलो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। थर्ड पॉइंट, डेबिट में क्या आएगा? 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के सभी नेम जो भी मैंने आपको बोले हैं सारे लिख देने हैं। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट ऑन परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, वेजेस, कार्टेज, हैंडलिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑयल एंड वाटर, ग्रीसिंग, कंज्यूमेबल स्टोर। और क्रेडिट साइड क्या आएगा? सिर्फ 2 आइटम, एक बाय सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम बोलो बेटा, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम सेल रिटर्न। पहले इनर कॉलम में क्या लिखेंगे? बाय सेल, इनर कॉलम में माइनस सेल रिटर्न, और आउटर कॉलम में क्या आ जाएगी? नेट सेल। यानी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 2 आइटमें आएंगी, नेट सेल और एक क्लोजिंग स्टॉक। बाय नेट सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल कैसे निकलेगी? सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल माइनस रिटर्न इनवर्ड। और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे बेटा। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा ग्रॉस लॉस। लो जी बेटा, सारी थ्योरी मैंने आपके बोर्ड पे लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बनाओ। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी, शाबाश। लो जी बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ बेटा हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके, गुड बाय, सी यू।